हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अपन को इन सेट्स को रिप्रेजेंट करना, समझेगा नहीं समझे कैसे करेंगे रिप्रेजेंट। पहले अपन समझ लो सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है अपन वहाँ पे जो भी सेट्स के अंदर एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स को अपन लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सेट को अपन दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे। एक फॉर्म कौन सी थी? रोस्टर फॉर्म थी, जिस फॉर्म को अपन क्या बोलते, टेबुलर फॉर्म भी बोलते है ना। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद सेकंड फॉर्म क्या होती? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती? सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है, पहले रोस्टर फॉर्म का एक एग्जांपल ले लो, फिर उसी को अपन सेट बिल्डर फॉर्म में हम तुम्हें लिख कर दिखा देंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझेगा नहीं समझे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया, सेट ऑफ ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट। अब 6 से छोटे नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसको अपन रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सारे एलिमेंट्स को अपन अलग अलग करके लिखेंगे। 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4 5। और अपन इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और एक कैपिटल लेटर से नाम दे देंगे, तो ये किस फॉर्म में लिख गया? रोस्टर फॉर्म में लिख गया। अब अगर तुम्हें इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, आपको अगर इसी सेट को किस फॉर्म में लिखना? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? इस सेट को क्या मान लोगे आप? सारे एलिमेंट्स को, उस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को अपन क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। समझे क्या नहीं समझे। तो अपन ने सारे एलिमेंट को क्या बोल दिया? एक्स बोल दिया। और एक्स को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, एक्स के लिए हम ऐसी लैंग्वेज लिखेंगे ताकि सॉल्व करने पे इन 5 के अलावा और कोई एलिमेंट ना आए। समझे क्या नहीं समझे। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स, यहाँ पे दो बिंदी रखी, इसका मतलब क्या होता है? सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या लिख दिया अपन ने कि एक्स सच डेट एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है 6 से छोटा। अब इसको अपन ने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू एक्स सच डेट, ए के अंदर क्या है? वो सारे एक्स हैं। सच डेट एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स किससे बिलोंग करता? एन मतलब होता है नेचुरल नंबर का सेट। एन का मतलब क्या होता? नेचुरल नंबर का सेट। तो एक्स किससे बिलोंग करता? नेचुरल नंबर से। एक्स किससे बिलोंग करता? नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, लेकिन अपन को केवल नेचुरल नंबर 5 तक चाहिए। कहाँ तक चाहिए? 5 तक चाहिए। तो 5 से ज़्यादा नेचुरल नंबर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अपन लिमिट लगा देंगे। एंड एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन किससे है? एक्स की जो वैल्यू है वो किससे लेस देन है? 6 से छोटी है। अब 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन होगी? 1 2 3 4 5। तो इसको सॉल्व करने पर भी अपन को यही वाला नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये अगर अपन सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखेंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि अपन ने सारे के सारे एलिमेंट को किस फॉर्म में लिख दिया? किस फॉर्म में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अगर उन्हीं सारे एलिमेंट्स को अगर अपन ने लैंग्वेज के फॉर्म में इस प्रकार से लिख रहा है तो अपन क्या बोलेंगे? उन एलिमेंट्स को अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। यहाँ पर अपन को वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अपन को यहाँ पे जो सेट दिए गए इनको अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो हम ये पाँचों के पाँचों बता देंगे, उसके बाद फिर आगे के तुम लोग खुद से सॉल्व कर लोगे। क्लियर। फर्स्ट वाला है 3 6 9 12। फर्स्ट वाला क्या है? 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12 मान लो ये सेट ए है। अब इस ए सेट को अपन को, फोर्थ का फर्स्ट वाला सेट है, इस सेट को अपन को किस फॉर्म में लिखना? इस सेट को अपन को किस फॉर्म में लिखना? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो पहले देखो ये किस फॉर्म में है क्वेश्चन। ये 3 की टेबल ही लिखी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसको अपन दो तीन प्रकार से हम लिख के दिखा रहे हैं, तुम लोगों को जो फॉर्म अच्छी लगे उस तरीके से लिख लेना।
हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। एक्स क्या है? 3 के शुरुआत के 4 मल्टीपल है। अब 3 के शुरुआत के 4 मल्टीपल कौन होंगे? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा। तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कोई डाउट किसी को? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसके बाद इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते, और हम इसको अगर समझें अगर अपन, तो ये है 3 1 जा 3। क्लियर? ये क्या है? 3 2 जा 6, फिर क्या है 3 3 जा 9, फिर क्या है 3 4 जा 12। ऐसे ही है क्या? नहीं? तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? 3n के बराबर है। अब n की वैल्यू 1 पुट करोगे 3 1 जा 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे 3 2 जा 6 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे 3 3 जा 9 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 पुट करोगे और 3 4 जा 12 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, और जहाँ पे n कौन है? n है नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। अब लेकिन n की वैल्यू अगर 4 के बाद 5 हो जाएगी तो दिक्कत आएगी अपन को। तो यहाँ पे 3 5 जो 15 भी आ जाएगा इसके अंदर, लेकिन 15 तो इसके अंदर है नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे n के लिए लिमिट लगा देंगे कि n जो है n की वैल्यू 5 से छोटी है। समझ गए? तो अब इसको सॉल्व करने पर भी अपन को यही वाला सेट मिलने वाला है। x क्या है? x इक्वल टू 3n के बराबर है, और n हमारा नेचुरल नंबर है। अब n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करो। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 पुट करोगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 पुट करोगे 9, 4 पुट करोगे 5, 4 पुट करोगे 12, और 5 पुट कर नहीं सकते क्योंकि n की वैल्यू 5 से छोटी है। तो इसको सॉल्व करने पे केवल और केवल ये एलिमेंट मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अपन ने इस वाले सेट को किस फॉर्म में लिख दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो अपन इस प्रकार से किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसको राइट डाउन कर लो। लिखना है? ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना वीडियो से? ठीक। अगला देखो, उसके बाद है सेकंड वाला क्वेश्चन 2 4 8 16 32। 2 4 8 2 2 4 8 16 32। ये अपन को एक सेट दिया गया, इस सेट का नाम दे दिया हमने बी। इस सेट का नाम क्या दे दिया? और अपन को इस सेट को भी किस में लिखना? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना। इस सेट को भी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका पैटर्न देखो, ये 2 की पावर 1 है, ठीक है ना? क्लियर? और ये क्या है? 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये क्या है? 2 की पावर 3, 2 टू जा 4 टू जा 8 हो गया। फिर 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, और फिर 2 की पावर 5 32 आ जाएगा। तो ये 2 की पावर के फॉर्म में है। समझे क्या नहीं समझे? तो अपन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लेंगे? अपन लिखेंगे बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, हम बोल सकते हैं 2 की पावर एन। एक्स इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 2 की पावर एन। अब एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एन की वैल्यू 3 पुट करोगे 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, एन की वैल्यू 4 पुट करोगे कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहाँ पे n क्या है अपन को बताना पड़ेगा। तो n बिलोंग करता है किससे? नेचुरल नंबर से। n किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। और जो n की वैल्यू है, अब यहाँ पे n की वैल्यू अपन को केवल 5 तक चाहिए। कहाँ तक चाहिए? 5 से बड़ी अपन को n की वैल्यू चाहिए नहीं है, क्योंकि अगर n की वैल्यू 5 से बड़ी पुट करोगे, 6 पुट करोगे, यहाँ पे 64 भी आ जाएगा, जो कि यहाँ पे सेट के अंदर नहीं है। तो n की वैल्यू पे मैं लिमिट लगा दें कि n की वैल्यू जो है वो 6 से छोटी है। तो अपन क्या लेंगे? केवल 1 2 3 n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक लेंगे। कोई डाउट किसी को? समझ गए कि नहीं? आगे बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इस प्रकार से सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत? ये किस फॉर्म में लिख दिया अपन ने? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलरली देखो ये वाला है 5 125 5 25 125 625। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। क्लियर? तो अपन क्या लिख देंगे? एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n। ठीक है? और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n की वैल्यू 5 से छोटी है। लिख गया सेट बिल्डर फॉर्म में? आगे ना बात समझ में? x की वैल्यू किसके बराबर है? 5 की पावर n की फॉर्म में है। अब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 5 की पावर 1 5 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा।
n की वैल्यू 3 पुट करोगे 5 का क्यूब 125 आएगा, n की वैल्यू 4 पुट करोगे 5 की पावर 4 625 आएगा। क्लियर? और n की वैल्यू अपन 4 से बड़ी पुट करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि n की वैल्यू अपन ने लिमिट लगा दी कि n की वैल्यू 5 से छोटी है। क्लियर? आगे ना बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। 2 4 6 एंड सो ऑन। मान लो हमने इसका नाम दे दिया डी। ठीक है ना? इसको किस फॉर्म में लिखना अपन को? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? सबसे पहले सारे एलिमेंट को एक्स बोल दो, और ये 2 की टेबल लिखी तो क्या बोल सकते हैं अपन? एक्स इज इक्वल टू 2n बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना, एक्स इक्वल टू 2n। अब n की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 आएगा, 2 पुट करोगे 4 आएगा, 3 पुट करोगे 6 आएगा। समझे क्या नहीं समझे? एंड सो, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर इनफाइनाइट तक गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए अपन ने क्या लिख दिया? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पुट करोगे तो तुम्हें ये वाला पूरा सेट मिल जाएगा। ठीक है ना? इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते, क्या लिख सकते अपन? कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। x क्या है? 2 का मल्टीपल है। क्लियर? x क्या है? 2 का मल्टीपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। उसके बाद है 1 4 900। इसको भी तुम लोग आसानी से कर सकते। देखो ये क्या है? 1 का स्क्वायर। ये क्या है? 2 का स्क्वायर। ये क्या है? 3 का स्क्वायर। ये क्या है? 10 का स्क्वायर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? मतलब ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। तो अपन इस प्रकार से लिख सकते कि x सच डेट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं? अब n की वैल्यू 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर आएगा, 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर आएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, n की वैल्यू 10 पुट करोगे 10 का स्क्वायर 100 आएगा। अब n है क्या? लिख दो यहाँ पे कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। n किससे बिलोंग करता? नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आ गए, अपन को केवल चाहिए 100 तक, मतलब 10 का स्क्वायर चाहिए। तो अपन लिख दो n की वैल्यू जो है n इज लेस देन 11, n की वैल्यू 11 से छोटी है। क्लियर हुआ कि नहीं हो? तो ये किस फॉर्म में लिख गया? ये लिख गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। कोई डाउट किसी को? ठीक है ना? साफ कर दें। आगे सुनो ध्यान से। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अपन को यहाँ पे जो भी सेट दिए गए, इसके अपन को सारे एलिमेंट को लिस्ट करना। अब लिस्ट करने का मतलब है कि इनको अपन को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना। तो रोस्टर फॉर्म में तो लिखना आता है, तो इन वाले क्वेश्चन को तुम लोग खुद से सॉल्व करना, जो नहीं आएगा वो हम बता देंगे। समझ गए? सिमिलरली सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में देखो, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस साइड सेट किस में लिखा? रोस्टर फॉर्म में। इस साइड सेट किस में लिखे? सेट बिल्डर फॉर्म में। अपन को इनको मैच करना, तो यहाँ पे लिखा 1 2 3 6, तो मिला लोगे, इसको सॉल्व करना, जो भी सेट मिल जाए मैचिंग करना। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, अब बात करेंगे अपन एम्प्टी सेट की। किसकी बात करेंगे? एम्प्टी सेट की। तो एम्प्टी सेट बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। आ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। हम एग्जाम्पल दें आपको, ए इज इक्वल टू, हमने केवल खाली क्या बना दिए? ब्रेसेस बना दिए। ठीक है ना? अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको अपन क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे इसको? एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते? रिप्रेजेंटेड बाय फाइव। अपन किससे रिप्रेजेंट करते? फाइव से रिप्रेजेंट करते। कहीं पर भी आपको फाइव लिखा मिल जाए, समझ जाना वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट किसी को? तो एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक, तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई ना? हाँ, एम्प्टी सेट को अपन नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट को क्या बोलते हैं? आ सेट, बोर्ड पे देखो सब लोग बस। आ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। उसको अपन नल सेट भी बोलते और वॉइड सेट भी बोलते। समझ गए? इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते? खाली ब्रैकेट बना दो या फिर इस प्रकार से फाइव बना दो। समझे क्या नहीं समझे? ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया।
अब दो प्रकार के सेट और होते हैं, एक होते फाइनाइट सेट, एक होते इनफाइनाइट सेट। एक क्या होता फाइनाइट सेट, ठीक है, एक क्या होगा इनफाइनाइट सेट। अगर आप किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते तो क्या बोलेंगे उसको अपन फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते तो क्या बोलोगे इनफाइनाइट सेट बोलोगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे बोलें कि 1 2 3 4 कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट गिन पा रहे तो उसको अपन क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट। यहीं पे हम अगर ऐसा लिख देते कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अब आपको पता नहीं है कहाँ तक एलिमेंट जाएंगे तो ये सेट को अपन क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर। हम बोलें कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है एन क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अपन एन से रिप्रेजेंट करते। समझे क्या नहीं समझे। अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है तो नेचुरल नंबर का सेट क्या हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर। रियल नंबर का सेट भी क्या हो गया, रियल नंबर का सेट भी क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। रैशनल नंबर का सेट भी क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, आगे ना बात समझ में। ठीक है, तो फाइनाइट इनफाइनाइट क्लियर है। ये फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे तो फाइनाइट सेट बोलोगे, और अगर फाइनाइट नहीं होंगे तो क्या बोलोगे इनफाइनाइट सेट बोलोगे। उसके बाद बात करेंगे इक्वल सेट की। तो कोई भी दो सेट आपस में इक्वल कब होते हैं, कोई भी दो सेट्स आपस में इक्वल कब होंगे, तो कोई कोई भी दो सेट हैं उनको अपन आपस में इक्वल जब बोलेंगे जब उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएं बराबर हो जाएं। मतलब एक सेट है ए इक्वल टू हमने बोला आपसे 1 2 3 4, दूसरा सेट क्या है बी इक्वल टू, इसमें भी क्या लिखा 1 2 4 3, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी क्या है 1 2 3 4, सारे एलिमेंट्स सेम है कि नहीं है। इसके अंदर भी 1 2 3 4, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ए और बी सेट क्या है आपस में इक्वल है, और अपन क्या लिख देंगे ए इक्वल टू बी के ए और बी क्या है आपस में बराबर है। कोई डाउट किसी को, समझ गए। कोई भी दो सेट को आपस में इक्वल सेट कब बोलेंगे जब उनके एलिमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। समझे क्या नहीं समझे। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट आता इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है, ऐसे दो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाए, मतलब उनके एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे तो इक्वल सेट बोलोगे। एलिमेंट सेम ना हो, जैसे हमने ए इक्वल टू आपसे बोला 1 2 और 3, और बी इक्वल टू क्या बोला आपसे ए बी और सी। अब ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट हैं, बी के अंदर भी कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट है, दोनों के अंदर 3 3 एलिमेंट है, मतलब दोनों सेट क्या कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। इक्वल नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। अपन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, के ए के नंबर ऑफ एलिमेंट और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है आपस में इक्वल है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, क्लियर है। टाइम हो गया, कभी तो बहुत टाइम है, समझ गया कि नहीं समझ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में अगर अपन फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट के। यहाँ पे कौन से जो एग्जाम्पल नल सेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन बोर्ड पे, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्वेश्चन को समझो, पढ़ो और उसको ध्यान से समझो। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मतलब ऐसे नंबर जो कि 2 से नहीं कटते, क्लियर। और वो कह रहे हैं डिविजिबल बाय 2, तो क्या कोई ऐसा ऑड नंबर हो सकता है जो कि 2 से कट जाए, बताओ। उन्होंने बोला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, किसका सेट ऑड नेचुरल नंबर का सेट। अब ऑड नेचुरल नंबर में कौन कौन आएगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे ऑड नेचुरल नंबर में। आगे उन्होंने बोल दिया 2 से कटने चाहिए, तो क्या इनमें से कोई भी नंबर 2 से कटता है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड, क्योंकि सारे ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये क्या हो गया इम्पिटी सेट हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया ये इम्पिटी सेट का एग्जाम्पल हो गया। अपन को केवल इतना बताना है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल इम्पिटी सेट के एग्जाम्पल है और कौन से एग्जाम्पल इम्पिटी सेट के एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने देखा कि ऑड नेचुरल नंबर, कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो कि 2 से कट जाए, क्योंकि ऑड नंबर 2 से नहीं कटते। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि ऐसे ऑड नंबर जो कि 2 से कट जाए, ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं है कि जो ऑड भी हो और 2 से भी कट जाए। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये क्या हो गया बताओ, इम्पिटी सेट का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है कि नहीं।
नेक्स्ट देखो सेकंड वाला, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जिनके पास केवल दो फैक्टर है उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। बताओ मेरे, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ठीक है, क्या वन एक प्राइम नंबर है? क्या वन एक प्राइम नंबर है प्राइम नंबर वन? वन के पास केवल एक ही फैक्टर है, वन, वन केवल वन से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। क्या टू एक प्राइम नंबर है ना? टू प्राइम नंबर, टू टू से भी कटेगा, टू वन से भी कटेगा। इसके पास केवल दो फैक्टर हैं, टू और वन, इसका मतलब टू एक प्राइम नंबर हो गया। थ्री एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। थ्री हमारा थ्री से भी कटेगा और वन से भी कटेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसके अलावा ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे केवल इसके पास भी दो फैक्टर है, तो ये भी क्या हो गया? प्राइम हो गया। फोर की बात करें, क्या फोर एक प्राइम नंबर है? फोर हमारा टू से भी कट जाएगा, फोर से भी कट जाएगा और वन से भी कट जाएगा, तो फोर दो से ज़्यादा नंबर से कट रहा। क्लियर है? इसके पास दो फैक्टर नहीं है। जिसके पास केवल दो फैक्टर होते उसको प्राइम नंबर बोलते। क्लियर है? जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर होते उसको अपन प्राइम नंबर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं उसको? ऐसे नंबर जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे उनको आप क्या बोलोगे? कंपोजिट नंबर। तो फोर क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर सेट लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो। तो देखो टू हमारा प्राइम भी है और टू एक इवन नंबर भी है, मतलब इस वाले सेट के अंदर क्या आएगा? कम से कम एक एलिमेंट तो आएगा ना टू, इसके अलावा तो कोई नहीं है। समझे क्या नहीं समझे? अगर अपन प्राइम नंबर लिखें, ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर कौन होते हैं? पहला होता है टू, फिर कौन है प्राइम? फिर है थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर इलेवन, फिर थर्टीन, फिर सेवनटीन, फिर नाइनटीन, 23, 29। ठीक है, 27 भी है, तो 27 नहीं है, सॉरी। क्लियर है? तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर है, और भी बहुत सारे नंबर होंगे। अब देखो इनमें से आगे वाला कोई भी नंबर टू से नहीं कटता, केवल फर्स्ट के टू के अलावा। तो एक एलिमेंट तो ऐसा है ना कि जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है ना? तो उन्होंने बोला था इवन प्राइम नंबर, तो ये इवन भी है प्राइम भी है, तो एक एलिमेंट तो आ रहा। अगर एक एलिमेंट भी आ गया तो फिर उसको अपन एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर एक एलिमेंट कॉमन आ गया, इसलिए अपन क्या बोलेंगे? इसको एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, तो ये वाला एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है? एक्स एक नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है? एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है। शिवांगी बताएगी इस वाला। एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है और एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी है। अब ऐसा नंबर बताओ जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। बताओ सोनी, तुम बताओ एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4 की बात हो रही है ना, और 7 से बड़ा भी चाहिए साथ में। अगर कोई नंबर 5 से छोटा होगा तो 7 से बड़ा नहीं होगा, अगर कोई नंबर 7 से बड़ा होगा तो 5 से छोटा नहीं होगा, मतलब साथ में कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया। समझ गए? लास्ट वाला देखो, बाई सच दैट बाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। क्या कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन होता? क्या कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन होता? नहीं होता। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? ठीक है ना? केवल और केवल सेकंड वाला नहीं है, बाकी सब एम्प्टी सेट है। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? हैं? समझ में आ गई बात?